हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। आज हम ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम पढ़ते हैं ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग के विषय में। ध्वन्यालोक एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसके रचनाकार आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। ध्वन्यालोक दो शब्दों के मेल से बना है, ध्वनि प्लस आलोक, अर्थात जिस ग्रंथ में ध्वनि का प्रकाश दिखाई पड़े, ध्वनि का लक्षण हो, ध्वनि के गुण हो, ध्वनि के भेद हो, ध्वनि की विशेषताएं हो, ध्वनि के प्रकार हों, जिसमें ध्वनि प्रकाशित हो जाए, ऐसा ग्रंथ ध्वन्यालोक है। यहाँ ध्वनि प्लस आलोक में ई को यणची सूत्र से ई को यह आदेश होकर ध्वन्यालोक शब्द संपन्न हुआ। ध्वन्यालोक के अन्य नाम है काव्यालोक, सहृदयालोक, हृदयालोक, अर्थात ध्वन्यालोक ग्रंथ को अन्य नामों से भी पुकारा जा सकता है, जैसे काव्यालोक, सहृदयालोक, हृदयालोक। आगे है आनंदवर्धन का काल है नवम शताब्दी। आनंदवर्धन का काल नवम शताब्दी है। आनंदवर्धन कश्मीर के निवासी थे। कल्हण की राजतरंगिणी में स्पष्ट लिखा है कि वे अवंती वर्मा के राजाश्रय कवियों में से एक थे। राजा अवंती वर्मा कश्मीर के महाराज थे और उनका राज्यकाल सन 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक का था। अतएव आनंदवर्धन का समय 850 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। एक ओर आनंदवर्धन ने उद्धट का मत उद्धृत किया है और दूसरी ओर राजशेखर ने आनंदवर्धन का मत उद्धृत किया है। राजशेखर के एक श्लोक से भी आनंदवर्धन का समय स्पष्ट है। ध्वनिना अति गंभीरेण काव्य तत्व निवेशिना आनंदवर्धन है कस्य नासीदानंद वर्धनः। इस श्लोक से स्पष्ट है कि आनंदवर्धन राजशेखर के समय अर्थात 100 ईस्वी के पूर्व हुए थे और उद्धट के समय अर्थात 800 ईस्वी के पश्चात हुए थे। अतएव आनंदवर्धन का समय 850 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और कल्हण की राजतरंगिणी में ये वाला श्लोक दिया हुआ है जिससे हम आनंदवर्धन कवि के जन्म का पता लगा सकते हैं। मुक्ताकण है शिव स्वामी कबीरा आनंदवर्धन प्रथम रत्नाकर्षागत साम्राज्य अवंती वर्मणा, अर्थात सुप्रसिद्ध कश्मीरी कवि मुक्ताकण, शिव स्वामी और आचार्य आनंदवर्धन कश्मीर साम्राज्य के नरेश अवंती वर्मन के साम्राज्य के रतन थे। अर्थात कश्मीरी साम्राज्य के नरेश अवंती वर्मन के साम्राज्य में सुशोभित हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, आनंदवर्धन की रचनाओं की संख्या मानी जाती है 5, कहीं कहीं 6 भी मानी जाती है। मैं अभी आपको बता दूंगी। पहली है विषम बाण लीला, जो कि एक प्राकृत महाकाव्य है और अब मिलता नहीं है। दूसरी है अर्जुन चरितम। तीसरी है देवी शतक, इसमें देवी को प्रसन्न करने के लिए 100 श्लोक लिखे गए हैं। चौथी है तत्वालोक। पांचवी है ध्वन्यालोक। पांचवी है आपकी ध्वन्यालोक और छठी है आपकी धर्मोत्तमा विवृति। धर्मोत्तमा विवृति। कहीं कहीं 6 का भी वर्णन मिल जाता है, तो आप ये छठी भी ध्यान रखिएगा, धर्मोत्तमा विवृति। परंतु आनंदवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्वन्यालोक ही है। देवी शतक के अनुसार आनंदवर्धन के पिता का नाम नोण है, क्योंकि देवी शतक में आनंदवर्धन को नोण सुत
या नोणोपाध्याय कहा गया है, जैसा कि इस श्लोक से स्पष्ट है। देव्या स्वप्नोद्गमादिष्ट देवी शतक संज्ञा देशितानुपमा धादतो नोण सुतो नुतीम। अर्थात मुझे स्वप्न में ऐसा आभास हुआ कि मैं देवी की स्तुति 100 श्लोकों में करूं। अतएव नोण सुत अर्थात मैं देवी को प्रणाम करते हुए देवी शतक का आरंभ कर रहा हूँ। आनंदवर्धन निवासी थे कश्मीर के। ध्वन्यालोक विभक्त है बच्चों उद्योतों में। जिस प्रकार काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम में 4 उन्मेष हैं, रस गंगाधर में 4 आनन हैं, उसी प्रकार बच्चों ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं और इन उद्योतों में कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण मिलते हैं। अर्थात ध्वन्यालोक ग्रंथ के 3 अंग या भाग हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। जैसा कि आगे आपको बताया गया है, ध्वन्यालोक के 3 भाग हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। कारिका, वृत्ति और उदाहरण। कारिका में सिद्धांत का सूत्र रूप में प्रतिपादन है, वृत्ति में कारिकाओं की व्याख्या की गई है और फिर उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम उद्योत में 19 कारिकाएं हैं। प्रथम उद्योत में कितनी कारिकाएं हैं? 19। कितनी है? 19। द्वितीय में कितनी कारिकाएं हैं? 33। तृतीय उद्योत में कितनी कारिकाएं हैं? 48। और चतुर्थ उद्योत में कितनी कारिकाएं हैं? 17। इस प्रकार टोटल कितनी कारिकाएं हैं? कुल कितनी कारिकाएं हुई? चारों उद्योतों में 117 कारिकाएं। इस प्रकार ध्वन्यालोक ग्रंथ के, जो कि एक लक्षण ग्रंथ है, इसके चारों उद्योतों में कुल 117 कारिकाएं मिलती हैं। ध्वन्यालोक में ध्वनिकार ने प्रथम उद्योत में काव्य की आत्मा ध्वनि को बताकर उसकी स्थापना की है और द्वितीय उद्योत में ध्वनि भेदों का विस्तृत वर्णन किया है। तृतीय उद्योत में रस का वर्णन किया गया है तथा चतुर्थ उद्योत में ध्वनिकार ने प्रतिभा के अनंत्य का विस्तार से वर्णन किया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा से काव्य को अधिक से अधिक चमत्कार पैदा कर सकता है। काव्य में अपनी प्रतिभा के अनुसार अधिक से अधिक चमत्कार पैदा कर सकता है। आगे है आनंदवर्धन शैव थे। वे ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते थे। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, यह काव्य का लक्षण आनंदवर्धन ने ही दिया है। प्रश्न यह उठता है कि ध्वनि क्या है, तो इसी शंका का निवारण प्रथम उद्योत में कर दिया गया है। सामान्यतः ध्वनि की व्युत्पत्ति 3 प्रकार से की जाती है। ध्वनति इति ध्वनि, ध्वनति इति ध्वनि, यह पहला प्रकार है। सामान्यतः ध्वनि की व्युत्पत्ति 3 प्रकार से की जाती है। पहला प्रकार है ध्वनति इति ध्वनि, अर्थात प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वाचक शब्द और वाच्य अर्थ ध्वनि है। दूसरा है ध्वन्यते इति ध्वनि, ध्वन्यते इति ध्वनि,
अर्थात व्यंग्य अर्थ ध्वनि है, अर्थात व्यंग्य अर्थ ध्वनि है। और तीसरा प्रकार है ध्वननम ध्वनि, ध्वननम ध्वनि अर्थात व्यंजना व्यापार ध्वनि है, अर्थात व्यंजना व्यापार ध्वनि है। पहला प्रकार है, देखिए दोबारा सुनिए, सामान्यतः ध्वनि की व्युत्पत्ति 3 प्रकार से की जाती है। पहला प्रकार है ध्वनिति इति ध्वनि, अर्थात प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वाचक शब्द और वाच्य अर्थ ध्वनि है। दूसरा प्रकार है ध्वन्यते इति ध्वनि, अर्थात व्यंग्य अर्थ ध्वनि है। तीसरा प्रकार है ध्वननम ध्वनि, अर्थात व्यंजना व्यापार ध्वनि है। ध्वनिति इति ध्वनि, ध्वन्यते इति ध्वनि, ध्वननम ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि के संबंध में लिखते हैं, यथार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतः स्वार्थो व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सुरभि कथितः, अर्थात जहाँ अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस विशेष काव्य को ही ध्वनि कहा जाता है। दोबारा सुनिए, यथार्थ है शब्दों वातमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्त है काव्य विशेषः सध्वनिरिति सुरभि कथित है। यह ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग का 13वां श्लोक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें ध्वनि की प्रतिस्थापना की गई है, अर्थात जहाँ अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस विशेष काव्य को ही ध्वनि कहते हैं। आगे है 3 ध्वनि विरोधी सिद्धांत का खंडन किया गया है प्रथम उद्योग में। किसने किया है? आचार्य आनंदवर्धन ने। प्रथम ध्वनि विरोधी सिद्धांत कौन सा है? अभाववादी सिद्धांत। द्वितीय ध्वनि विरोधी सिद्धांत कौन सा है? लक्षणावादी या भाक्तवादी सिद्धांत। और तृतीय ध्वनि विरोधी सिद्धांत कौन सा है? अनिर्वचनीयतावादी सिद्धांत। अभाववादी कहते हैं कि अभाववादियों ने ध्वनि की सत्ता का हमेशा निषेध किया है, और जो लक्षणवादी अर्थात भाक्तवादी हैं वे अंतर्भाववादी हैं। जो लक्षणवादी अर्थात भाक्तवादी हैं वे प्रसिद्ध प्रस्थानवादी हैं। और तृतीय जो हैं बच्चों अभाववादी हैं वो अंतर्भाववादी हैं। इस प्रकार अभाववादियों के 3 मत हैं। अभाववादियों के 3 मत हैं। प्रथम ध्वनि विरोधी जो सिद्धांत है अभाववादी, उसके 3 मत हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम अभाववादी कहते हैं उन्होंने ध्वनि की सत्ता का ही निषेध किया है। वे कहते हैं कि चारुता अर्थात शोभा के कारण होते हैं, गुण, अलंकार, रीति, और दूसरा काव्य की चारुता। इन दोनों से अतिरिक्त ध्वनि की कोई सत्ता है ही नहीं। और द्वितीय जो अभाववादी हैं वो प्रसिद्ध प्रस्थानवादी हैं, ये परंपरावादी हैं। ये कहते हैं कि काव्य रचना परंपरा के माध्यम से होती है, परंपरा में ध्वनि का कोई महत्व ही नहीं है, अतएव ध्वनि के स्वरूप को ये नहीं मानते। और जो तृतीय भाववादी हैं वे अंतर्भाववादी हैं। ये कहते हैं कि काव्य की शोभा को गुण, अलंकार, रीति बढ़ाते हैं, इसीलिए ध्वनि नामक तत्व इन्हीं में ही समाहित हो जाता है, इसे अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है।
अतएव अभाववादियों के 3 मतों को इस प्रकार से भी वर्णित किया जा सकता है। प्रथम अभाववादी पक्ष के अनुसार ध्वनि नामक कोई तत्व है ही नहीं, और द्वितीय पक्ष के अनुसार ध्वनि प्रसिद्ध सर्वसम्मत काव्य तत्व नहीं है। भले ही कतिपय विद्वान इसकी सत्ता को स्वीकार करें, परंतु यह सर्वसम्मत नहीं है। तृतीय पक्ष के अनुसार यदि ध्वनि चारुत्व का हेतु मान भी लिया जाए तो भी गुण या अलंकार के प्रकार विशेष में ही इसका अंतर्भाव हो सकता है। ये तो हो गया बच्चों हमारा प्रथम ध्वनि विरोधी सिद्धांत अर्थात अभाववादी सिद्धांत। अभाववादियों के 3 मतों के विषय में मैंने आपको बता दिया। अभाववादियों के 3 मत हैं। द्वितीय ध्वनि विरोधी सिद्धांत है लक्षणावादी अर्थात भाक्तवादी सिद्धांत, और तृतीय ध्वनि विरोधी सिद्धांत है अनिर्वचनीयतावादी सिद्धांत। इस अनिर्वचनीयतावादी सिद्धांत के व्यक्ति कहते हैं कि ध्वनि को वाणी से परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ध्वनि नाम का कोई तत्व है ही नहीं। आगे है ध्वनि का स्वरूप एवं उसकी स्थापना की गई है प्रथम उद्योत में। प्रथम उद्योत की 13वीं कारिका में। ध्वन्यालोक में कितने भाग हैं या फिर कितने अंग हैं ध्वन्यालोक के? 3, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ध्वन्यालोक पर लिखी गई प्रसिद्ध टीका कौन सी है? लोचन टीका, जो कि अभिनवगुप्त ने लिखी है। लोचन का अर्थ होता है नेत्र, अर्थात अगर आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक को आपको समझना है, अच्छी तरह से देखना है, तो अभिनवगुप्त का लोचन अर्थात नेत्र आपको लेना ही पड़ेगा। अतएव अगर ध्वन्यालोक आपको अच्छी तरह समझना है तो अभिनवगुप्त की लोचन टीका को पढ़ना ही पड़ेगा। ध्वनिवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ आदि। और ध्वनि विरोधी आचार्य कितने हैं? 6। कौन कौन से? महिमभट्ट, भट्टनायक, कुंतक, प्रतिहारेंदु राजशेखर, क्षेमेंद्र, धनंजय इत्यादि। आगे है ध्वनि सिद्धांत को पाश्चात्य एवं काव्य चिंतकों एवं दार्शनिकों ने कहा है एस्थालिंगुआ सिद्धांत। एस्थालिंगुआ सिद्धांत। ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में किसका वर्णन किया गया है? नरसिंहावतार विष्णु का। ध्वन्यालोक का मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक। और ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में कौन सा रस है? वीर रस। मैं आपको पहले मंगलाचरण के विषय में बताती हूँ। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्द्वः त्रयांताम्बो मधुरिपो प्रपन्नार्ति छिदो नखा। ये ध्वन्यालोक का बच्चों मंगलाचरण है। ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और इसमें वीर रस का प्रयोग है। इसका अर्थ है अपनी इच्छा से केसरी। स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से। केसरी है यानी कि केसरी। केसरी अर्थात सिंह का रूप, नरसिंह का रूप धारण किए हुए मधुरिपो यानी कि भगवान मधुरिपु। मधुरिपु मीन्स मधु नामक दैत्य के रिपु अर्थात शत्रु। मधु नामक दैत्य के शत्रु, और मधु नामक दैत्य के शत्रु कौन है? विष्णु। ठीक है। अपनी इच्छा से केसरी अर्थात नरसिंह का रूप धारण किए हुए भगवान मधुरिपु अर्थात विष्णु के स्वच्छ नख। कैसे नख? स्वच्छ नख।
स्वच्छ नख अपनी छाया, स्वछाया अर्थात अपनी छाया अर्थात कांति से, सितेंद्वहा यानी कि इंदु को, आयासित अर्थात क्षीण करने वाले यानी कि उसको कम करने वाले, उसको फीका कर देने वाले, जो चंद्रमा की जो चांदनी है उसको भी भगवान विष्णु के जो स्वच्छ नाखून हैं उनकी जो छाया है, उसकी छाया में इतनी कांति है कि वो चंद्रमा की चांदनी को भी क्षीण कर रही है। तथा परपन अर्थात शरणागत जनों, परपन अर्थात शरणागत जनों की आरती का छेदन करने वाले नख आप लोगों की रक्षा करें। आरती का छेदन करने वाले भगवान विष्णु के जो नख हैं, नाखून है, आप सबकी रक्षा करें। दोबारा सुन लीजिए। स्वेच्छा केसरिणः अपनी इच्छा से केसरी अर्थात नरसिंह का रूप धारण किए हुए भगवान मधुरिपो अर्थात भगवान विष्णु के स्वच्छ नख, स्वच्छ नाखून स्वछाया अपनी छाया से या अपनी कांति से इंदु अर्थात चंद्रमा की चांदनी को आयासित यानी कि क्षीण कर रहे हैं। भगवान विष्णु के जो नाखून है, स्वच्छ नाखून है, अपनी छाया से चंद्रमा की चांदनी को भी कम कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं। तथा परपन अर्थात शरणागत जनों की आरती का छेदन करने वाले जो नख हैं आप लोगों की रक्षा करें। ये आनंदवर्धन के धवन्यालोक का मंगलाचरण है। इसमें विष्णु की स्तुति की गई है और यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। यही आगे यही प्रश्न में पूछा हुआ है। स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ छायास्तेंद्वः, यह क्या है? यह आनंदवर्धन के धवन्यालोक का मंगलाचरण है। त्रायंतम वो मधुरिपो प्रपन्ना आरती छदो नखा, इसमें मधुरिपो पद का अर्थ क्या है? विष्णु अर्थात मधु नामक दैत्य का शत्रु कौन था? भगवान विष्णु। ध्वनि सिद्धांत की प्रेरणा आनंदवर्धन ने कहाँ से ली? व्याकरणों के स्फोट सिद्धांत से, व्याकरणों के स्फोट सिद्धांत से। बुद्धे इस पद का अर्थ क्या है? काव्य तत्व वेद। आनंदवर्धन ध्वनि के भेद मानते हैं दो, वाच्य और प्रतीयमान। प्रतीयमान का अर्थ है व्यंग्यार्थ। कहीं कहीं पर वाच्य के विधि रूप होने पर प्रतीयमान होता है निषेध रूप। भ्रम धार्मिकः विश्रब्धः प्रस्तुत उदाहरण में वाच्य है विधि रूप और प्रतीयमान है निषेध रूप। कहीं कहीं वाच्य के निषेध रूप होने पर प्रतीयमान होता है विधि रूप। वाल्मीकि रामायण से विदित शोक श्लोक की अवस्था का वर्णन किया गया है धवन्यालोक में। और शोक श्लोक कौन सा है बच्चों? देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शोक श्लोक कौन सा है धवन्यालोक में? काव्यस्य आत्मा से एवार्थः तथा चादि कवेः पुरा क्रोच द्वंद्व वियोगोऽथ शोकः श्लोक तवमागतः, शोकः श्लोक त्वम आगतः। और तो और आदि कवि वाल्मीकि का शोक श्लोक तव रूप में इसी कारण प्रीणित हुआ है।